अपनी ओर से और मेरे भाई और बच्चे हैं फॉर्मर मिनिस्टर और डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी के प्रोविंशियल प्रेसिडेंट श्री गुरुशोर शर्मा और मेरे भाई और बच्चे हैं अशोक शर्मा जी जो फॉर्मर MLA हैं और प्रोविंस में प्रोविंशियल बॉडी के जनरल सेक्रेटरी हैं और अश्विनी हावड़ा चोपड़ा पांचों की तरफ से पहले तो मैं आपको नमस्कार करता हूँ और ये कहना चाहूँगा कि जब से डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी का गठन हुआ तब से मैं कहूँगा कि मुझे विशेषकर मुझे पहली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस या प्रेस वार्ता मिला है। मुझे खुशी हुई कि काफ़ी संख्या में हमारे नौजवान साथी फंक्शन जिला पर आज सब यहाँ आए हैं। हमने इसका फैसला लिया तो तब भी हमें प्रेस के साथियों से मिलने का मौका मिला। कुछ बातें हमारे सामने आई हैं और उसमें कई बातों में अगर मैं ये बताना चाहता हूँ कि आपको पता है कि जब कांग्रेस में थे हम ने उसको लीड नहीं किया, वो संघर्ष लीड करते थे हमारे वो नेता जिन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात करी है और उन नेताओं की वजह से ही मैं समझता हूँ शायद ये पार्टी वजूद में आई और उन्होंने बावजूद इसके कि आजाद साहब ने बार बार ये कहा कि आप क्षेत्रीय पार्टी बनाइए, उस पार्टी में काम करेंगे, आपकी लीडरशिप में काम करेंगे, राष्ट्र के लोगों के लिए काम करेंगे। ये सारा उन्हीं का एजेंडा था। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि उसमें ये भी कहा गया, कुछ गोल गोल तरीके से कहा गया कि अगर किसी को पार्टी बनानी है तो जाना है तो वो सीधा सीधा बीजेपी में जाए। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, दो तीन प्रश्न है मेरे सामने, इस समय आपके सामने मैं रखना चाहता हूँ। आजाद साहब ने हमेशा ये कहा कि हम लोग सेकुलर हैं, हमारी सोच सेकुलर है, हम सेकुलर सोच के साथ चलना चाहते हैं। हमारा उन जमातों से जिनकी सोच सेकुलर नहीं है हमारा कोई संबंध नहीं है। मैं आज उनको ये पूछना चाहता हूँ, उसी नेता को पूछना चाहता हूँ, जब पार्टी बन गई तो पार्टी बनने के बाद मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि कितनी बार उन्होंने जो आज उस ग्रुप को लीड कर रहे हैं, जो कहते हैं कि हम सोचेंगे कि हमने कहाँ जाना है, हमें सेक्टर सोच के साथ जाना है। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि कितनी बार बीजेपी का अगेंस्ट बोला और कितनी बार बीजेपी का अगेंस्ट उन्होंने मीटिंग करी, वो बताएं हम। और न केवल वो बल्कि इसके साथ साथ उनका राब्ता लगातार कांग्रेस की मौजूदा लीडरशिप के साथ बना रहा। खौर में मीटिंग थी, जब उन्होंने मीटिंग रखी तो पैनल मीटिंग वहां PCC प्रेसिडेंट ने वहां रखी विकास सिंह ने, और जब विकास सिंह ने मीटिंग रखी तो उसने कहा, इस नेता से कहा कि आप वहां मीटिंग मत रखिए, और उनके कहने पर उन्होंने अपनी मीटिंग पोस्टपोन कर दी। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जब आप डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी के मेंबर हैं, आपने कसम खाई है
कि डेमोक्रेट आजाद पार्टी को मजबूत करना, आजाद साहब के हाथों को मजबूत करना, आजाद साहब की सोच को आगे ले जाना, जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए काम करना। तो फिर बताइए, आप 2-3 महीनों में प्रदेश कांग्रेस प्रेसिडेंट के इशारे पर क्यों काम करते रहे? और इसके साथ साथ एक नेता ने ये भी कहा, उसने कहा देखिए हमारी जो पार्टी है, हम किसी को कीचड़ नहीं उछालते, हम एक सफाई के साथ राजनीति करने वाले लोग हैं। उन्होंने ये भी कहा कि मेरा डीएनए, उन्होंने अपने लिए कहा कि मेरा डीएनए जो है वो शुरू से ही कांग्रेस का डीएनए था। तो मैं ये कहना चाहता हूँ उस नेता को, वो कांग्रेस की टिकट पर नहीं जीते, उन्होंने तो कांग्रेस के कैंडिडेट के अगेंस्ट काम किया और एमएलए बने, और आजाद साहब ने उनको एमओएस बनाया, मिनिस्टर ऑफ स्टेट बनाया। तो उस समय यहाँ डीएनए की क्या बात है कि मेरा डीएनए शुरू से कांग्रेस का डीएनए था। तो मैं आप साथियों को बताना चाहता हूँ कि इस किस्म की बातें करना, और जब खुद वो एक ऐसे झंझट में फंस गए, एक काम कांग्रेस में रखी है, दूसरी काम किसी दूसरी पार्टी के साथ रखी हुई है, तीसरी अपना जो सोच है वो डीएनए के साथ मिला रहे हैं, तो इस तरीके से काम नहीं चलता। इसलिए साथियों मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि जब ये पार्टी बनी तो इस पार्टी को बनाने में सबसे ज्यादा जो लीड ली वो विकास सूद जो पीसीसी के प्रेसिडेंट हैं, और श्री ताराचंद जी जो आज एक एंटी ग्रुप को लीड कर रहे हैं, सबसे ज्यादा लीड उन्होंने ली। आजाद साहब ने नहीं कहा कि आप पत्नीटॉप आ जाइए, आजाद साहब ने कहा कि आपको पत्नीटॉप जो कैंप है कांग्रेस का वो अटेंड करना चाहिए। और इन वन ऑफ द मीटिंग्स, एक मीटिंग में विकास सूद साहब जो पीसीसी प्रेसिडेंट हैं इस समय, उन्होंने कहा कि मैं सबसे ज्यादा नफरत राहुल गांधी को करता हूं, और अगली बार जब राहुल गांधी का आएंगे मैं उनको गले से पकड़ूंगा और उनके साथ मारपीट नहीं कर दूंगा। आज सबसे ज्यादा देशी वो कांग्रेस के राहुल गांधी के बन गए, और वो भी उसी में सबसे आगे थे इस डेमोक्रेटिक पार्टी फॉर्मेशन में, और उन्होंने ही मजबूर किया। आज बदकिस्मती साहब ने नहीं उनको बुलाया, आजाद ने कोई कांग्रेस की मीटिंग नहीं अटेंड करी, हम भी उसमें शामिल थे जो कांग्रेस के लोग थे। आजाद साहब के साथ सभी लोग हैं, आजाद साहब कभी अकेले नहीं है। आजाद साहब का मकसद है जम्मू कश्मीर के लोगों को भेजने के लिए। आजाद साहब का मकसद था कि हमारी जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी है, हमारी स्टेट, हमारे लोगों को नौकरियों का हक मिले, हमारे लोगों की जो जमीनें हैं उन पर हमारे लोगों का अधिकार है, और हमारे जो नौजवान हैं उनकी बेरोजगारी को दूर किया जाए। तो आजाद साहब एक मकसद से आगे आए, लेकिन सबसे ज्यादा उकसाने वाले ये लोग थे। आज ये कह रहे हैं कि हम आजाद साहब के साथ इसलिए आए कि कहीं आजाद साहब अकेले न पड़ जाए। इसलिए मैं अब साथियों को ये स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। एक और बात मैं कहना चाहता हूँ, जहां तक अलायंस की बात चलती थी, मीटिंगों में जो बातें होती थी, क्या जो पार्टी बने तो उसके साथ अलायंस होनी चाहिए। अगर आप कांग्रेस में काम नहीं करना चाहते, अलग पार्टी बनाना चाहते हैं, तो क्या हम किसी के साथ इलेक्शन के लिए क्या कोई प्री पोल या पोस्ट पोल अलायंस कर सकते हैं? तो उसके लिए इन्हीं लोगों का जवाब था कि अगर सेकुलर पार्टियों के साथ हमारे अलायंस होनी चाहिए तो किसके साथ होनी चाहिए? इन्होंने कहा कि जो कश्मीर में सेकुलर पार्टीज हैं, अगर हम उनके साथ अलायंस करेंगे तो फिर जम्मू में हमें वोट नहीं मिलेगा। ये इनकी सोच थी कि कश्मीर बेस्ड पार्टी जो सेकुलर पार्टी है, अगर उनके साथ करेंगे तो जम्मू में वोट नहीं मिलेगा। तो मेरा कहने का मकसद है कि सारा ड्रामा करने के बाद आज जो ड्रामा उन्होंने मीडिया में किया, जो कुछ दिन पहले हुआ, और कई बातें वो कहते हैं कि हमें नोटिस नहीं मिला। नोटिस की बात ही नहीं है। जब 3-3 बार 4-4 बार, और मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारे जो एक सीनियर नेता थे
उनके माध्यम से उनको मैसेज पहुंचाया गया 3-3, 4-4 बार, लेकिन उन्होंने उस मैसेज से बिल्कुल बेरुखी कर दी। तो इससे बड़ा नोटिस क्या हो सकता है? और एंटी पार्टी गतिविधियां करता है तो उसके खिलाफ जो है पार्टी लीडरशिप के पास कोई ऑप्शन ही रह जाती, बल्कि उसको पार्टी से निष्कासित करना ही सबसे बड़ा। हम क्वेश्चन ले लेंगे, हम आपके सारे क्वेश्चन ले लेंगे। फर्स्ट लेट हिम स्पीक समथिंग। एक तो मुझे पहली दफा प्रादेशिक प्रेसिडेंट बनने के बाद पहली दफा मैं आपके सामने राजनीति को आप सब लोग जाने पहचाने हैं, शुक्रिया। जैसे कि यहाँ पर शिव साहब ने काफी तफसीलन आपको बताया कि आज हमें यहाँ इसलिए आना पड़ा कि अभी आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई यहाँ पर श्री ताराचंद जी की कमीशन में, और बहुत सी कुछ ऐसी बातें थी जिसका उन्होंने डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो हमारे डीएपी के चेयरमैन हैं उनके ऊपर हिट किया और डीएपी की पार्टी के ऊपर हिट किया। जैसे यहाँ पर जिक्र हुआ कि ये जो इन पार्टी जिस वक्त कांग्रेस पार्टी के अंदर जो फाइट थी उसमें जो लीड कर रहे थे, जो हमारे लीडर थे, वो श्री ताराचंद जी थे। और यहाँ तक श्री ताराचंद जी का तल्लुक था क्योंकि वो हमसे सीनियर थे, लीडर एक्स टेक्नीशियन, और हम उनके पीछे थे। और 3 साल से जो लड़ाई थी, शायद आपको उसका प्रूफ चाहिएगा, वो भी हम दे देंगे, क्योंकि कुछ बातें आपके पास होनी चाहिए जिससे कि आपको लगे कि जो वो ये जो लड़ाई थी, ये लड़ाई नहीं थी डीएपी के चेयरमैन की, कोई लड़ाई नहीं थी, उनकी नहीं मंशा थी कि हम पार्टी अलग से बनाए जहां हम कुछ करें। लेकिन इतना जरूर था कि श्री ताराचंद जी ने सबके साइन करवा कर, उसने अपना भी साइन करवाया 3 साल पहले। उन्होंने कोई 12 लेटर लिखे थे कि पीसीसी प्रेसिडेंट चेंज होना चाहिए। 3 साल तक वो लड़ते रहे और गुलाम नबी आजाद साहब को ये कहते रहे कि आप जम्मू कश्मीर को संभालिए, आप ही का चेहरा है जो रियासत जम्मू कश्मीर को चीफ मिनिस्टर का, और आप ही का चेहरा है जो रियासत जम्मू कश्मीर को वापस ला सकता है। ये उस वक्त की बात थी। लेकिन वक्त चलते रहे। हम कई दफा आजाद साहब को भी कहते थे, लेकिन आजाद साहब बार बार हमें कहते थे कि पार्टी के फोरम में बात आप कर सकते हो, लेकिन बाहर मत करें मीडिया के पास कभी कोई बात नहीं जानी चाहिए। हमने भी कोशिश की मीडिया के पास कोई बात ना जाए, लेकिन 3 साल की लड़ाई के अंदर कई दफा ऐसे मौके आए कि जिस वक्त हम सब लोग इकट्ठे बैठते थे, उसमें जो मौजूदा पीसीसी प्रेसिडेंट है वो भी हमारे साथ थे, जैसे जहां जिक्र हुआ वकार सूल जी। और कई दफा ऐसी बात कहते थे, आजाद साहब के खिलाफ भी बात की जाती थी कि आजाद साहब कोई फैसला नहीं ले रहे हैं, और खासकर वकार सूल जी तो बड़े खुलकर कई बातें कहते थे। और यहाँ तक भी उन्होंने कहा, जैसे यहाँ जिक्र हुआ कि अगर राहुल जी यहाँ आएंगे, उनको इतना गुस्सा था कि वो कहते थे मैं उनको गलबे से भी पकड़ लूंगा, यहाँ तक भी बात की। तो यहाँ तक 3 साल की लड़ाई थी। 3 साल के बाद जिस वक्त हालात चेंज हुए, पीसीसी प्रेसिडेंट चेंज हुए, हालांकि जब पीसीसी प्रेसिडेंट भी बनाना था तो मैं जहां तक समझता हूं कि उस वक्त भी श्री ताराचंद जी का एक रोल था कि जो पीसीसी प्रेसिडेंट है, चाहे वो जूनियर है, लेकिन पीसीसी प्रेसिडेंट इसको बनाना चाहिए, क्योंकि उनके लिंक्स और उनके साथ अच्छी इंटीमेसी थी, वो भी शायद आपको मालूम हो। लेकिन खैर, जिस वक्त पीसीसी प्रेसिडेंट बने और उसके बाद हालात चेंज हो गए, क्योंकि हम बेशक कहें कि आजाद साहब यहाँ आए, लेकिन आजाद साहब के दिलों में जम्मू कश्मीर की जो जुटी है, लोगों का जो प्यार है, वो हमने उस वक्त देखा था 5 अगस्त 2019 में, जब उन्होंने बोला था कि रियासत जम्मू कश्मीर के जो टुकड़े हुए हैं वो आप सब लोग जानते हैं। और साथ साथ में यह भी आम जनता जानती है कि जिस जोशो खरोश के साथ, जिस ताकत के साथ उन्होंने बीजेपी जम्मू कश्मीर में आना चाहिए, उनकी भी एक, जैसे आपने सुना है पिछले दफा जब पार्टी बनी तो उन्होंने कहा कि स्टेटहुड हमें वापस लेनी है। मैं यहाँ तक समझता हूँ कि जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जैसे उन्होंने बातें कही, आपने भी सुनी, उन्हीं की बातों का अगर आप सारा अगर निचोड़ निकालें, कथनी और करनी में फर्क, जो लिस्ट दी है उसके मुताबिक बनाइए। और हम यहाँ, हमें कई दफा आजाद साहब को कहते थे, हमारे पास इंफॉर्मेशन ये है, हमारे पास इनपुट ये है कि इनका लगो लगाव जो है वो वकार सूल के साथ है, इनका लगो लगाव जो है वो पीसीसी जो जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज है उसके साथ है, इनका जो लगो लगाव है जो एक्स प्रेसिडेंट थे उनके साथ है। अब कई दफा कहते थे, लेकिन गुलाम नबी आजाद साहब जो हमारे चेयरपर्सन है वो इस बात को नहीं मानते। नतीजा ये निकला
कि बहुत से ऐसे टाइम आए इन टाइम 4 महीने के अंदर, लेकिन हम कई दफा महसूस करते थे ये है। और उसके बाद एक दफा हमें कल यहाँ पता चला कि रजनी मैडम जी यहाँ पर आई हुई थी, उनके साथ उनकी मीटिंग। अभी मैं ये कई दफा हम जब सुनते थे, लेकिन उसके साथ ही मैं ये बात कहूंगा कि जब हमारी मीटिंग होती थी तो कई दफा हम बुलाते थे, कई दफा आजाद साहब ने बुलाना इन 4 महीनों के अंदर, लेकिन उनका मकसद हमें जो लगता था वो यही था कि हम किसी तरीके से आपस पीरियड बने और पार्टी छोड़कर चले जाए। अभी आप जो इस वक्त देखिए, आप 8, 10, 15 दिन 10, 15 दिन आप मीडिया वाले की बीच में से बात की है कि इनका कहीं ना कहीं टाई अप है, कहीं ना कहीं इनका मेल मिलाप है, कहीं ना कहीं इनका जोड़ है। आज तो इस वक्त जो ये जो अभी रिसेंटली हुआ, जिस वक्त पीसीसी ये अपना सारी वर्किंग कमेटी बनी, हमारी जो पार्टी बीजेपी की जो ऑफिस पीरियड बने, उसमें से सभी ऑफिस पीरियड इनके थे। और इन 3 दिनों में 4 दिनों में आजाद जब से यहाँ पर चेयरमैन साहब यहाँ पर आए थे, उनके पास टाइम नहीं था, ये नहीं आ रहे थे 4 दिन से। 4 दिन से उससे मुलाकात कोई नहीं कर रहे थे, हालांकि उससे पहले भी नहीं कर रहे थे, इनकी मंशा होती। अब ये आम आदमी पार्टी पोस्ट जो ऑफिस पीरियड थे 160 के साथ, उनको लेकर जाना चाहते थे यहाँ। और मैं जहां तक समझता हूँ कि जैसे यहाँ जिक्र हुआ लिंक्स की बात का, उसमें कोई अब उसमें अगर कोई आपको उसमें क्लैरिफाई करना हो उसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ा लिंक ये है कि अगर कोर्ट में जलसा होता है, वहां पीसीसी प्रेसिडेंट जलसे में कोई क्लैरिफिकेशन की इतनी जरूरत नहीं पड़ती है कि क्लैरिफाई करे कि उनके लिंक थे या नहीं थे। और मैं यहाँ तक समझता हूँ कि अभी रिसेंटली जो उनकी यहाँ पे ये बात चली, उन्होंने कहा कि आज तक यहाँ तक हमारी पार्टी का तरीका वो क्लियर है कि सेकुलर के साथ कहीं पे भी बैठ सकते हैं, सेकुलर जवाब के साथ हमारी जो अपोनेंट पार्टी है जिसके साथ हमारा मुकाबला है भारतीय जनता पार्टी के साथ, हम उनके इश्यूज के ऊपर भी वक्तव्य बोलते थे। लेकिन इनका ना वहां जहां ये वापस घर वापसी कर रहे हैं, इनका जो क्लियर सा लग रहा है जो आज की इशू में इनका ध्यान फिर वहीं पे है। ये कहते हैं कि हमने फिर वहीं पे हमारी अटैचमेंट है, तो उस हिसाब से कभी ये उनके खिलाफ नहीं बोले, ना ही ये पार्टी के खिलाफ बोले। आज जहां तक मैं समझता हूँ कि कुछ ऐसी स्थिति भी, ऐसी स्टेज भी आई कहीं पे बड़ी सारी सारा इसका क्या है, जैसे मान लो वो कहते हैं कि सब 90% पोस्ट है पूरी, वाइस चेयरमैन हो, जनरल सेक्रेटरी हो, आप सारे के सारे हो, आज वो यहाँ वो बैठे थे प्रेस में, वो सारे आप बोले थे। लेकिन उनकी सोच सबसे बड़ी ये थी कि वो अपनी बात मुंह से नहीं निकाल रहे थे, क्योंकि उनकी बच्चा क्रोध। इवन एक स्टेज आई जिस वक्त हमारी जोनल कमेटी की मीटिंग होती थी, वहां पर ये भी कहते थे कि आजाद साहब को समझाया जाए, आजाद साहब को कहा जाए कि हम वापस पार्टी के अंदर जाते हैं, ये भी लोगों को कहते थे। तो जो अब जैसे पीसीसी प्रेसिडेंट को कहा गया कि आप एक्स पीसीसी प्रेसिडेंट जो हमारे थे मिर्जादा सैयद साहब, उनकी ड्यूटी लगाई कि आप उनको पूछिए। उन्होंने कहा कि नहीं, तो इन्होंने इस वक्त जैसे आपके द्वारा भी कहा कि ये जो लोग आए हैं ये ज्यादातर लोग डोडा डिस्ट्रिक्ट के हैं, ये ज्यादातर लोग ये वहां के हैं। अब जैसे मैं हूं कटरा का या रियासी का एमएलए रहा हूं, ये कहते हैं ये भी डोडा का है। अब यहाँ तक ये कहते हैं, हालांकि यहाँ तक मुझे मेरा बर्थ प्लस प्लेस बराबर हो सकता है। आज से जब मैं पैदा हुआ, मैं 5 साल का था तो रियासी में आ गया, उसके बाद मैं कटरा में आ गया, कटरा में आ गया, आज मैं जम्मू में हूँ। आज ये अगर छोटी छोटी बातें कहकर अगर इनको ये बात कहनी हो तो मुझे लगता है वो कहते हैं कि वो कोई बात बोलने में कहते हैं कि हमारे सारी नजर ठीक है, लेकिन आटा कूदे आपका बदला ये सब है इनका हिसाब। आज मैं सबसे आपसे ये कहूंगा कि इनकी जो सोच के प्रति, जैसे मिर्जादा साहब ने पूछा, इनका जवाब ठीक नहीं था। फिर लास्ट में मिर्जादा साहब ने कहा कि इनको टेलीफोन करके इनको मैसेज दो, मीटिंग रखो। 5 आदमी की मीटिंग रखी थी, 3 ये लोग थे, 2-3 हम लोगों को बुलाया गया। जब मैसेज दिया, रात को मैसेज दिया, तो इनका जवाब आया कि नहीं, हमने यहाँ नहीं आना है, हम अपनी कॉन्फ्रेंसिंग में मिली है। आज मुझे बताइए, जब मैसेज दिया हो चेयरपर्सन को, आप मिल नहीं रहे, एक दफा टूट गया, दूसरी दफा टूट गया, आप मिल नहीं रहे हो। जब आपको मैसेज दिया जाता है, फिर आपको टेलीफोन किया जाता है, आप कोर्ट जाना, आपने कहा कि कॉन्स्टिट्यूंसी में जाना, दूसरा कहता मैंने जिसकी कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं है मड़ वाले की, वो कहता मैंने मड़ कॉन्स्टिट्यूंसी में जाना है। तीसरा जिनको कहा जा रहा था उन लोगों ने ये कहा, तो मजबूरन हमने अपने चेयरपर्सन को कहा या तो आप उनको रखिए या हमें रखिए। और उस वक्त हालात बने कि उन्होंने कहा कि आप बात के साथ मैं आपका मैं शुक्रिया करता हूँ कि हालांकि मैं फाउंडेशन प्रेसिडेंट जब से बना हूँ, मैंने कुछ और बातें करी थी, लेकिन आज हमने जितनी संजय की जो बातें उन्होंने कही है, क्योंकि वो हमारी अगली टीम थी। जहां तक सारा जी का तक है, मैंने जैसे पहले कहा कि कर्मी और कर्मी में फर्क है, उनकी
उनकी सोच में फर्क है, उनकी और भी बहुत सी ऐसी इशूज है, जरूरत पड़ेगी हम वो भी कहेंगे कि उनमें कितना कितना फर्क है, कितना इंसानियत में फर्क है, इंसानियत की सोच में फर्क है। वो अगर कहें कि मैं लाइफ में फर्क है, उनकी लाइफ में सबसे ज्यादा फर्क है जिस घर से उनको एमएलएशिप मिली, जिस घर से उनको ताकत मिली कोर्ट से, जिस इंसान ने दी उस घर उसके लिए संस्कार में वो आदमी नहीं गया है। इसलिए बातें बाद में करेंगे, लेकिन मैं इसके साथ ही आप सबका शुक्रिया कि आपने भी हमारी सुना।